मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवझायाणं णमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बैताली दशा हुम्मड़ समाज एवं सकल दिगंबर जैन समाज, हम सभी लोगों ने मिलकर के कर्म सिद्धांत को लेकर के कुछ विषय सीखने का, विचार करने का मन बनाया है। कल हमने देखा था कर्म क्या होते हैं, कर्म के कितने भेद होते हैं एवं इन कर्मों को हम कैसे पहचान पाएं। बंधता हुआ कर्म हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये कर्म उदय में आते हैं तो उनका फल हमें मालूम पड़ता है। हम देखते हैं हम जो कर्म का फल भोग रहे हैं वो अलग प्रकार का है, हमारे परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो भी कर्म का फल भोगते हैं, उनके परिणाम अलग तरह के होते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अपनी समाज के लोगों को देखते हैं, अपने शहर को लोग को देखते हैं, पूरे भारत को देखते हैं, विश्व को देखते हैं, तो मालूम पड़ता है हर कोई अपने अपने परिणामों के आधार पर जी रहा है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई कम ज्ञानी है, कोई अधिक ज्ञानी है, कोई खूबसूरत है, कोई सुंदर नहीं है, किसी की आयु कम है, किसी की आयु ज़्यादा है, कोई बहुत मेहनत करके थोड़ा कमा पाता है और कोई थोड़ा परिश्रम करके बहुत धनार्जन कर लेता है। तो ये जो चित्र विचित्र प्रकार की अवस्थाएं संसार में हमें देखने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई कारण है। तो हमने कल सीखा था उसका कारण हमारा अपना कर्म ही है। वो भले बंधते समय हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये कर्म उदय में आता है तो हमें सुख दुख आदि रूप फल प्रदान करता है। तो हम इन कर्मों पर विश्वास करते हैं। हमने देखा था कर्म 8 होते हैं: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। जब हम इन 8 कर्मों का विभाजन करते हैं तो आचार्यों ने वह विभाजन 2 तरह से किया है: घातीय कर्म और अघातीय कर्म। इन 8 कर्मों में 4 कर्म घातीय कर्म हैं। वे कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। इनको घातीय कर्म कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है? जो आत्मा है, आत्मा के अपने कुछ विशेष गुण होते हैं, उन्हें हम ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य इन नामों से कहते हैं। तो इन निजी गुणों का घात करने वाले जो कर्म होते हैं वे घातिया कर्म कहलाते हैं। लेकिन इनकी अपनी विशेषता होती है, ये आत्मा के इन गुणों का घात तो करते हैं लेकिन पूरी तरह से घात नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ ज्ञान, दर्शन और शक्ति का अंश प्रत्येक संसारी प्राणी के पाया जाता है। वो संसारी जीव चाहे एक इंद्रिय में हो, चाहे विकलत्रय में हो, चाहे हम पंचेंद्रियों में हो, कुछ ना कुछ ज्ञान, दर्शन और वीर्य पाया ही जाएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारी पहचान होती है कि हम जीव हैं। फिर भी हमारा ज्ञान बहुत कम है, दर्शन बहुत कम है, शक्ति बहुत कम है, वो पूर्ण ज्ञान, दर्शन, शक्ति प्रकट नहीं है, कारण घातिया कर्म लगे हुए हैं। फिर बात आती है अघातिया कर्मों की। वे 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ये 4 अघातिया कर्म कहलाते हैं। इन्हें अघातिया क्यों बोलते हैं? ये आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते। आत्मा में जो और दूसरे गुण हैं उन गुणों का घात करने वाले होने से हम इन्हें अघातिया कर्म कहते हैं। जिसे हम सामान्य भाषा में प्रतिजीवी गुण बोलते हैं। अर्थात ये ऐसे गुण हैं जो गुण हमें अन्य द्रव्यों में भी देखने को मिल जाते हैं, जीव में भी होते हैं, अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। इसलिए इन गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ऐसे करके ये जो 8 कर्म हैं उनका विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। आपने सुना था द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ये भी कर्म के भेदों के अंतर्गत एक प्रकार की परंपरा है जो हमें समझनी चाहिए। जैसे हमने कहा आपके सामने द्रव्य कर्म, इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। फिर समझिएगा, जो आपने अभी घातिया कर्म, अघातिया कर्म ये आपने सुने, इनके आपने भेद देखे तो मालूम पड़ा 8 भेद होते हैं। इन 8 कर्मों को हम द्रव्य कर्म बोलते हैं। फिर आता है भाव कर्म। तो जो कर्म के उदय से आत्मा में भाव होते हैं, आत्मा में जो परिणाम होते हैं उसे हम बोलते हैं भाव कर्म। वो परिणाम किस प्रकार से हैं? कभी परिणाम राग रूप होते हैं, कभी द्वेष रूप होते हैं, है ना, कभी मोह रूप होते हैं, कभी आसक्ति होती है, कभी क्रोध रूप भाव होता है, कभी मान रूप भाव होता है, कभी मायाचारी रूप भाव होता है, कभी लोभ लालच इत्यादि भाव होते हैं। तो हमारी आत्मा में जो अनेक प्रकार के विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं उन्हें हम भाव कर्म कहते हैं। यहाँ पर भाव मतलब आत्मा में उत्पन्न होने वाले परिणाम। वो परिणाम कैसे होते हैं? जो हमने कर्म बांधे थे उन बंधे हुए कर्मों का उदय आने पर ऐसा परिणाम होता है। किसके होता है? सभी संसारी प्राणियों के होता है ना। यहाँ तक कि जो सम्यक्त प्राप्त कर लेता है ना,
उसके अंदर भी ऐसा परिणाम होता है। कोई मुनि महाराज जी बन जाएं, उनके अंदर में भी ऐसे रागादिक रूप परिणाम होते हैं। ये बात अलग है कि जो सामान्य संसारी प्राणी हैं उसका रागादिक भाव कर्म बहुत तीव्र होता है। जिसको धर्म समझ में आ गया उसको थोड़ा कम होता है। जो त्यागी वृत्ति बन गए उनको और कम होता है। जो मुनि महाराज जी बन गए उनको और कम होता है। लेकिन रागादिक भाव तो होते हैं। जब वे मुनि महाराज जी अपने आत्म स्वरूप में तल्लीन हो जाते हैं, है ना, और धीरे 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 उनकी जो कषाएं हैं और मंद और मंद और मंद होती चली जाती हैं, तो फिर वे उन भाव कर्मों से रहित भी हो जाते हैं। तो भाव कर्म से रहित कौन होते हैं? जो ऊपर 11वें गुण स्थान में चले गए, 12वें गुण स्थान में चले गए, अरिहंत परमेष्ठी बन गए। फिर तो वो जो अवस्था है वहां पर रागादिक रूप परिणाम नहीं होता है। उन्होंने उस भाव कर्म को जीत लिया। क्यों जीत लिया? क्योंकि भाव कर्म मीन्स रागादिक परिणाम जिस मोहिनी कर्म के उदय के कारण से होते थे, उस मोहिनी कर्म को ही आत्मा से समाप्त कर दिया। तो ऐसे करके रागादिक परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। फिर बात आती है नो कर्म। तो यहां पर नो का मतलब 9 से नहीं लीजिएगा। यहां नो मतलब होता है ईशत, किंचित, न्यून। उसको बोलते हैं नो कर्म। मतलब क्या हुआ? कर्म का फल जिसके द्वारा भोगा जाता है उसे हम नो कर्म कहते हैं। आप विचार करेंगे कि जो हम कर्मों का फल भोगते हैं वो किसके निमित्त से भोगते हैं? तो कर्मों का फल हम इस शरीर के निमित्त से भोगते हैं, जिस शरीर में हम रह रहे हैं। ये जो हमारा औदारिक शरीर है, त्रियंचों में भी औदारिक शरीर है। देवगति के देव हैं, नरक गति के नारकी हैं, इनके पास भी शरीर होता है। उनके शरीर को वैक्रियक शरीर बोलते हैं। तो जो ये शरीर है ना, इस शरीर को बोलते हैं नो कर्म। तो कर्म का फल जिसके निमित्त से भोगा जाता है वह नो कर्म है। जैसे उदाहरण के लिए असाता वेदनी कर्म का उदय आया तो ऐसा कहते हैं ना, भूख लगती है। भूख क्यों लगती है? असाता के उदय में लगती है। तो बताइए, भूख लगी तो क्या करेंगे साहब? साहब भोजन करेंगे ना। तो भूख किसको लग रही है? शरीर है ना, ये नो कर्म बैठा हुआ है। हमारे पास में जो मति ज्ञान है, मति ज्ञान की ही ना अधिकता होती है। क्यों? हमारी इंद्रियां है ना, जब इंद्रियां सबल होती हैं, मजबूत होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता हमारे लिए, ज्ञान बढ़ता हमारा। और इंद्रियां शिथिल पड़ती हैं तो ज्ञान भी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हमारा ज्ञान इंद्रियाश्रित है। इंद्रियां क्या हो जाएंगी? ये उस कर्म के फल का नो कर्म कहलाएंगी। तो ऐसे करके कर्म का फल हम किसके निमित्त से भोगते हैं? शरीर के निमित्त से भोगते हैं। तो शरीर क्या कहलाएगा? नो कर्म कहलाएगा। ऐसे करके ये तीनों चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप स्वाध्याय करेंगे ना, मुनिराज के प्रवचन होते हैं, आप ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमें इन शब्दों को बार बार सुनना पड़ता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। आपको मालूम है ना, जब कोई जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है तो किससे रहित होता है? वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों से रहित होता है तो वो निर्वाण की प्राप्ति करता है, अर्थात मोक्ष पहुंच जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। नो कर्म को लेकर के एक परिभाषा और आती है,
जो स्वाध्याय करते हैं ना उन्हें मालूम होगा कि 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना, इसे नो कर्म कहते हैं। 3 शरीर, एक तो वैक्रिक शरीर है, एक औदारिक शरीर है और एक आहारक शरीर है। जैसे हम मनुष्य हैं, त्रियंश हैं, तो हमारा शरीर औदारिक कहलाएगा, देवनारकियों का वैक्रिय कहलाएगा। आपने सुना है ना, मुनराज के मस्तक से एक पुतला निकलता है, वो आहारक शरीर कहलाता है। ये 3 शरीर हो गए और 6 पर्याप्तियां होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षोश्वास, भाषा और मन। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पौद्गलिक वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं उसे भी नो कर्म कहते हैं। मतलब क्या, जो शरीर की संरचना होती है, तो शरीर की संरचना जिन पौद्गलिक वर्गणाओं से होती है उसे भी हम नो कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों बातें भली प्रकार से समझी। हम जो अगला विषय आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है, ज्ञानावरणादि 8 कर्म होते हैं। तो जो पहला कर्म है उसका नाम है ज्ञानावरण कर्म। तो ये कर्म क्या करता है? ऐसे ही दर्शनावरण कर्म है, ये कर्म क्या करता है? तो इन कर्मों की अपनी प्रकृति होती है, अर्थात इन कर्मों का अपना नेचर होता है ना। तो पहले इसके नेचर को देखते हैं। तो 8 कर्मों का क्या स्वभाव है वो देखते हैं। उसे आचार्यों ने कहा है प्रकृति बंध। क्या कहा है? प्रकृति बंध। तो 8 कर्मों की अपनी अपनी प्रकृति होती है। आइए उसको सीखते हैं। ज्ञानावरणी कर्म है, इसकी प्रकृति क्या है? ज्ञान को ढकना। ज्ञान को ढकना ये ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति है। वैसे ही हमारी आत्मा में जो दर्शन गुण है, तो दर्शन गुण को ढकना ये दर्शनावरणी कर्म की प्रकृति है। ऐसे ही तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। तो जो आत्मा को वेदन कराता है। किसका वेदन कराता है? कभी सुख का, कभी दुख का। तो जो हमें सुख अथवा दुख का वेदन कराता है वह वेदनीय कर्म कहलाता है। ऐसे ही मोहनी कर्म, जो आत्मा में रागादिक परिणाम उत्पन्न कराता है, जो हमारी श्रद्धा को, हमारे चारित्र को विपरीत मार्ग में लगा देता है, वह मोहनी कर्म कहलाता है। मोहनी कर्म जो हमारे इंटेंशन को, हमारे अभिप्राय को विपरीत कर देता है। मोहनी कर्म जो स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों में आसक्त करा देता है, वो मोहनी कर्म कहलाता है। ऐसे ही आयु कर्म होता है। तो आयु कर्म का मतलब क्या? जो कर्म हमें किसी एक भव में, एक पर्याय में बहुत समय तक रोके रखता है, वह आयु कर्म कहलाता है। ऐसे ही नाम कर्म है, जो चित्र विचित्र प्रकार के शरीर प्रदान कराता है। जैसे हम मनुष्य हैं, है ना, हमारा अपना शरीर है। त्रियंश होते हैं, त्रियंशों में भी कितने प्रकार की जाति प्रजातियां देखी जाती हैं। डिस्कवरी चैनल कभी आप देखते होंगे, उसमें हम देखते हैं कितने कितने प्रकार के त्रियंशों का जीवन और उनका रहन सहन, उनका भोजन कैसे कैसे दिखाया जाता है। तो ये चित्र विचित्र प्रकार के शरीरों की संरचना जो होती है वह नाम कर्म के कारण से होती है। तो नाम कर्म की प्रकृति क्या है?
जो जीव को अनेक अनेक प्रकार से शरीर प्रदान कराता है। ऐसे ही गोत्र कर्म है। आप सुनते हैं ना कि ये देखो ये उच्च गोत्री है, ये कैसा है, ये उच्च गोत्री नहीं है तो नीच गोत्री है। तो ये कौन देता हमारे लिए, ये गोत्र कर्म के कारण से कभी हम उच्च कुल में, कभी हम निंद कुल में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से अंतराय कर्म है। अंतराय शब्द का मतलब क्या, विघ्न करने वाला। तो जो हमारे कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर देता है वह अंतराय कर्म कहलाता है। आप कभी देखते हैं ना, मुनि महाराज जी के आहार चल रहे हैं, सब लोग आहार दे रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न चित्त हैं, लेकिन अचानक ही किसी ने मुनिराज जी के लिए रोटी का ग्रास दिया और महाराज श्री ने रोटी का पल्लू खोला तो अंदर एक बाल दिख गया। अरे क्या हुआ, अंतराय आ गया, मतलब उनके भोजन करने में विघ्न आ गया। अब वो आहार नहीं लेंगे। जैसे आप व्यापार करते हैं, दूसरे को अपना माल बेच रहे हैं, माल दिखा रहे हैं, अचानक उस ग्राहक का मित्र आया और कहता चलो चलो इस दुकान से नहीं खरीदेंगे अपन, चलो हमारी एक और दुकान है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो कम पैसे में अच्छा माल दे देगा। अरे बैठो तो भाई खरीद लो, नहीं नहीं हम तो जाएंगे यहाँ से। तो वो हमारे पास से चला गया। तो क्या किया, वो जो दूसरा व्यक्ति आया था ना, उसने हमारे काम में विघ्न डाल दिया। तो अंतराय कर्म क्या करता है, उसकी प्रकृति क्या है, हमारे दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, हमारी शक्ति में जो विघ्न डाल देता है वह अंतराय कर्म कहलाता है। तो ये प्रकृति है। आप देखते हैं ना, जैसे नींबू है तो नींबू की प्रकृति कैसी होती है, खट्टी होती है ना। इसी प्रकार से नीम की प्रकृति कैसी होती है, नीम कड़वी होती है। गन्ने का स्वभाव कैसा होता है, मीठा होता है। तो ऐसे करके जो इस संसार के पदार्थों को हम देखते हैं, उनकी भी अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव होता है। वैसे ही जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, इनकी भी प्रकृति अर्थात इनका अपना नेचर, इनका अपना स्वभाव होता है। हम आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहते हैं। आचार्यों ने बहुत अच्छी तरह से इन 8 कर्मों की प्रकृति को बताने के लिए हमें 8 चीजें बता दी। आपने सुना ना, ये ज्ञानावरणी कर्म है। तो ज्ञानावरणी कर्म के लिए उदाहरण दिया, मूर्ति पर कपड़ा पड़ा हुआ है। जैसे कोई मूर्ति है, वो मूर्ति को ढक दिया किसी ने कपड़े से, तो कपड़े से ढके रहने के कारण से हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है ये कौन से भगवान हैं, किस रंग के भगवान हैं, ये ज्ञान नहीं हो पाता ना। क्यों नहीं हो पाता, उस पर कपड़ा पड़ा हुआ है। वैसे ही हमारे ज्ञान में भी आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए हमारे ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो क्या उदाहरण दिया, कपड़े का उदाहरण दिया कि मूर्ति पर वस्त्र पड़ा हुआ है। ऐसे ही दर्शनावरणी कर्म, कई बार होता ना, मंदिर में बाहर द्वारपाल बैठे होते हैं या राज दरबार में द्वारपाल बैठे होते हैं। अब हमें राजा से मिलना है, नहीं नहीं अभी आप नहीं जा सकते, आपको मिलना है शाम के आइएगा, आज नहीं कल आइएगा, कल नहीं सोमवार को आइएगा, सोमवार नहीं बुधवार को आइएगा। तो हम दर्शन करना चाहते राजा के, हम मंदिर जाना चाहते हैं, दरवाजे खोलो, नहीं नहीं अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। क्यों, आप देर से आए हैं, अब आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उदाहरण दिया है द्वारपाल का। किसके लिए, दर्शनावरणी कर्म के लिए। तो जैसे
वो द्वारपाल हमें राजा के दर्शन नहीं होने देता है, वैसे ही दर्शनावरणी कर्म भी हमें पदार्थों का सामान अवलोकन नहीं होने देता है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आपने सुना था वेदनीय कर्म क्या करता है? सुख दुख देता है। किसको? आत्मा को। उदाहरण दीजिए। तो कहते हैं जैसे कोई चाशनी समझते होंगे आप, जलेबी बनती है तो चाशनी। तो एक हमने चाकू ली और उस चाकू के माध्यम से वो चाशनी ले ली हमने और उसको हम चाट रहे हैं। तो जो चाशनी है वो मीठी है और कदाचित यदि चाकू की जो धार है वो लग जाए यदि हमारे मीन्स जिह्वा में, क्या होगा? तकलीफ हो सकती है, दुख हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं जैसे किसी तलवार में शहद लगा दी जाए और कोई उसको चाटे तो उसको दोनों प्रकार का अनुभव होगा। तो शहद लपेटी तलवार ऐसा उदाहरण मिलता है। उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं चाशनी और है तो चाकू। तो वो ध्यान रखने के लिए है। तो ये वेदनी कर्म की अपेक्षा से आचार्यों ने उदाहरण लिखा है। फिर हम देखते हैं मोहनी कर्म। तो मोहनी कर्म क्या करता है? हमें पर पदार्थों में लुभा देता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई मद्यपान करने वाला है, अर्थात कोई शराबी है, तो शराबी शराब के नशे में धुत होकर के भूल जाता है ना। कई बार वो अपने घर न जाकर के दूसरे के घर में घंटी बजाने लगता है। वो चाबी लिए हुए है, दूसरे के घर का ताला खोलने लगता है। खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। क्यों? विवेक शून्य हो गया। और कदाचित अपने घर पहुंच भी गया, उसकी पत्नी बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, माँ उसका इंतजार कर रही है, तो पत्नी को माँ बोल देता है, माँ को बेटी बोल देता है ना। तो वो क्या है? वो शुद्ध बुद्ध खो देता है। वो क्यों खोता है? शराब के नशे में है। कई बार घर के बाहर ही पड़ा रहता रात भर, कई बार नालियों के पास पड़ा रहता है, वहीं धुत रहता है वो। तो जैसे शराबी व्यक्ति को होशो हवास नहीं रहता है, उसी प्रकार से मोहनी कर्म के कारण से मैं आत्मा कल्याण के मार्ग में नहीं लग पाती हूँ, संसार में भटकते रहती हूँ, मुझे अपनी आत्मा के सही स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, अर्थात हमें सही होश नहीं होता है। तो क्या उदाहरण दिया? शराबी का। आप क्या सुन रहे हैं? उदाहरण सुन रहे हैं। आपने क्या सुना? ज्ञानावरणी में मूर्ति पर कपड़ा, दर्शनावरणी में द्वारपाल, वेदनी में शहद लपेटी तलवार, मोहनी में शराबी। ऐसे ही हम आयु कर्म की बात करते हैं, उसके लिए बेड़ी का उदाहरण दिया जाता है। जैसे कोई गाय है या बैल है, घोड़ा इत्यादि है और अपने स्थान पे रहते हैं। गाय गौशाला में रहती है, घोड़े इत्यादि अस्तबल में रहते हैं, है ना। सबके अपने रहने के स्थान हैं। तो इन सब की जो संभाल करने वाला होता है वो उस त्रियंच को खूंटे से बांध के रखता है। अर्थात गाय के गले में रस्सी बांधेंगे, फिर रस्सी को किसी खूंटे से बांधेंगे। तो खूंटे से बंधी हुई वो गाय कितने समय तक वहां से कहीं नहीं आ जा सकती है, जब तक खूंटे से बंधी हुई है। तो वैसे ही आयु कर्म रूपी खूंटे से जब तक हम बंधे रहते हैं तब तक हम इस पर्याय को नहीं छोड़ पाते। इस पर्याय में हमें जीना ही पड़ता है। हम सुखी हों तो भी जीना पड़ता है, दुखी हों तो भी जीना पड़ता है ना। धन का अभाव हो तो भी जीना है, धन का सद्भाव हो तो भी जीना है, खाने को मिले तो भी जीना है, ना मिले तो भी जीना है, परेशान तो भी जीना है, फेल हो जाओ तो भी जीना है, पास हो जाओ तो भी जीना है।
कितनी सारी बातें कर लो आप। तो जैसे वह गाय खूंटे से बंधी है, कहीं आ जा नहीं सकती, वैसे ही जब तक हमारे मनुष्य आयु का उदय चल रहा है तब तक हम इस मनुष्य पर्याय से अगली गति में नहीं जा सकते हैं। फिर आता है नाम कर्म। तो नाम कर्म के लिए चित्रकार का उदाहरण दिया। आप देखते हैं ना, जो पेंटर्स लोग होते हैं क्या करते हैं, वो अनेक प्रकार के चित्र बनाते हैं। कहो तो बहुत सुंदर गार्डन बना दिया, कहो मनुष्य का एक आकार बना दिया, त्रियंचों का आकार बना दिया, देवताओं का आकार बना दिया, नारकी का आकार बना दिया। तो जैसे वो जो चित्रकार है अनेक अनेक प्रकार के चित्रों की रचना करता है, चित्रों को बनाता है लोगों को दिखाने के लिए, उसी प्रकार से ये नाम कर्म है। नाम कर्म क्या करता है? नाम कर्म हमारे लिए अनेक प्रकार से शरीर की संरचना कराता है। फिर देखते हैं गोत्र कर्म। एक नाम आपके सामने और आ रहा है, वह है कुंभकार। कुंभकार मटका बनाने वाला। तो क्या करता है मटका बनाने वाला? मटके बनाता है। कैसे बनाता है? कभी छोटे बनाता है, कभी बड़े बनाता है, कभी और बड़े बनाता है, कभी सुराही बनाता है। तो जैसे वो जो कुंभकार है, वो जैसे अलग अलग प्रकार के घड़े बनाता, छोटे बड़े साइज के बनाता है, उसी प्रकार से जो गोत्र कर्म है वह भी हमारे लिए चित्र विचित्र प्रकार से कभी उच्च कुल में कभी निंद कुल में उत्पन्न कराता है। फिर बात आती है अंतराय कर्म की। जो अंतराय कर्म है उसके लिए क्या उदाहरण दिया जाता है? आपने सुना होगा ना। अंतराय कर्म के लिए आचार्यों ने खजांची का उदाहरण दिया है। खजांची अर्थात कैशियर। क्या करता है कैशियर? खजांची क्या करता है? भाई पैसे दे दो, 1 महीने पूरे हो गए, आज नहीं कल शाम के पैसे मिलेंगे, चलो यहाँ से। कल शाम को, आज नहीं 2 दिन बाद मिलेंगे, अभी हमारे पास पैसे हमारे पास नहीं। अभी आप कहो ना राजा से। हम राजा से नहीं कहते, प्रजा के पास से पैसे आएंगे, टैक्स आएगा, उसमें से आपको देंगे हम। इस हफ्ते पैसे नहीं मिलेंगे, इस महीने नहीं मिलेंगे, 3 महीने बाद आपको तनख्वाह मिलेगी आपको। तो ऐसे करके जो अंतराय कर्म है वो अंतराय कर्म भी हमारे कार्यों में विघ्न डालता रहता है। आपने सोचा था चलो बड़ा मकान खरीद लेते हैं, देखने गए थे, देख भी आए, बड़ा अच्छा भी लगा, उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी अंतराय कर्म है, ये हमारे कार्य में विघ्न डाल रहा है। तो जब तक ये विघ्न पड़ते रहते हैं तब तक जीव अच्छे कार्य नहीं कर पाता। फिर कि अंदर से क्या है, उसको उत्साह नहीं आता है। ऐसे करके हमने क्या सीखा? आयु कर्म में क्या देखा था? बेड़ी। नाम कर्म में चित्रकार, गोत्र कर्म में कुम्हार या कुंभकार, है ना। और ऐसे ही अंतराय कर्म में खजांची। तो जैसे इनका नेचर होता है वैसे ही ये जो कर्म हैं, इन कर्मों की अपनी प्रकृति होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। फिर देखते हैं ये जो कर्म जब बंधता है आत्मा में, तो बंधने के बाद में कितने समय तक आत्मा में लगा रहता है, वो उस कर्म की अपनी स्थिति कहलाती है। आप सुनते हैं ना, हम कोई भी कर्म बांधते हैं तो बंधने के बाद वह कर्म तुरंत ही फल दे देगा, ऐसा नहीं होता है। कर्म को फल देने के लिए समय लगता है। कितना समय लगता है? वो कर्म बंध पर आधारित होता है। जिस समय हम कोई कर्म बांधते हैं ना, तो कर्म बांधते समय हमारे जैसे परिणाम होते हैं उस आधार पर
उस कर्म की स्थिति पड़ जाती है। उसे आप ड्यूरेशन बोल सकते हैं कि इतने समय तक ये कर्म मेरी आत्मा में रहेगा ही रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए जो लोग किसान होते हैं, खेती करने वाले होते हैं, तो वो किसान अच्छी तरह जानते हैं हमने टमाटर का बीज बोया है तो कम से कम 2.5 महीने तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं उनका फल हमें प्रदान होगा। अर्थात कर्म की स्थिति पूरी होने पर वे कर्म हमें फल देते हैं। इसी प्रकार से आपने गेहूं बोया है तो कम से कम 3 महीने, 3.25 महीने आप इंतजार तो करो, तब उसकी फसल आएगी। इसी प्रकार से जो भी फल हैं, सब्जियां हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी खेती किसान से होते हैं, उन सब में अपना अलग अलग समय लगता है कि इसके लिए 1 महीने हैं, इसके लिए 2 महीने हैं, इसके लिए 6 महीने हैं। कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो कहो तो 5 साल के बाद ही फल देते हैं, उसके पहले फल नहीं देते। जैसे आपने आम का पेड़ लगाया तो आपको 1-2 साल में उसके फल नहीं मिलेंगे, उसको बढ़ने में समय लगता है। तो इस प्रकार से ये कर्म की स्थिति कहलाती है कि जो भी हमने कर्म बांधा है वो हमारे लिए फल कब प्रदान कराएगा, ये कर्म कब फल देगा, वो उसकी स्थिति है। हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जो ये कर्म होते हैं ना, इन कर्मों में किस कर्म की स्थिति कितनी हो सकती है, उत्कृष्ट, अधिकतम, वो आपको हम बता रहे हैं। थोड़ा विषय कठिन है लेकिन सुनिएगा, और लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि ज्ञानावरणी कर्म हैं, दर्शनावरणी कर्म हैं, वेदनी कर्म हैं और अंतराय कर्म हैं। कितने बताए? 4 कर्म बताए आपको। कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय। इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, अर्थात कोई जीव अगर इन कर्मों को बांधे तो कितनी स्थिति वाला, मतलब कितने समय तक वाला कर्म बांध सकते हैं ये। तो आचार्य कहते हैं 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण तक की स्थिति बन सकती है इन 4 कर्मों की। फिर बात आती है जो मोहनी कर्म है, इसकी स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सबसे ज्यादा यदि किसी कर्म की स्थिति है तो वह मोहनी कर्म की बंधती है। कितनी बंधी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसे ही हम देखते हैं नाम कर्म है और गोत्र कर्म है, इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी बनेगी? तो नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बनेगी जाके 20 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। अब कौन सा बचा? अब बचा आयु कर्म। इसकी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर। कहाँ की अपेक्षा? देवों की अपेक्षा और नारकियों की अपेक्षा उनकी स्थिति 33 सागर तक हो सकती है अधिकतम। और यदि मनुष्य हैं, भोग भूमि में हैं, तो 3 पल्ल तक की आयु उनकी हो सकती है। कर्म भूमि के मनुष्य हैं तो 1 कोटि पूर्व तक की उनकी आयु कर्म की स्थिति हो सकती है। तो ऐसे करके 8 कर्मों में किस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है वो हमने आपको यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में विषय बताया है, केवल ध्यान रखने के लिए कि भाई इतनी स्थिति बन सकती है 8 कर्मों की। जब हम इन कर्मों की जघन्य स्थिति बोलते हैं, मतलब मिनिमम कितनी बनेगी, अभी क्या बताया, मैक्सिमम कितनी हो सकती है।
अब मिनिमम कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो नाम कर्म और गोत्र कर्म है, नाम कर्म और गोत्र कर्म है, इनकी जो जघन्य स्थिति है वो होती है 8 मुहूर्त की। और ऐसे ही जो ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म है, मोहनी कर्म है, अंतराय कर्म है और आयु कर्म है, ये जो 5 कर्म हैं, इन 5 कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है। और जो नाम और गोत्र है इसकी 8 मुहूर्त की होती है। एक कर्म और बचा, कौन सा बचा? वो बचा वेदनी कर्म। उसकी स्थिति कितनी होती है? 12 मुहूर्त की होती है। तो हमने आपके लिए ये जो 8 कर्म हैं, इनकी जो जघन्य स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति वो बताई। स्थिति का मतलब क्या? जो हम कर्म बांधते हैं, बंधने के बाद में कितने समय बाद वह कर्म हमें फल प्रदान कराएगा, वो उस कर्म की अपनी स्थिति कहलाती है। ऐसे 8 कर्मों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बताई गई। तो ये विषय ध्यान रखिएगा। फिर एक शब्द और आता है, अनुभाग बंध। अनुभाग माने फलदान शक्ति। मतलब क्या? जो भी हम कर्म बांधते हैं ना, तो उस कर्म की अपनी फलदान शक्ति होती है। फलदान शक्ति मतलब क्या? जो कर्म बांधा है हमने, वो हमें कैसा फल प्रदान करेगा? अच्छा प्रदान करेगा, और अच्छा प्रदान करेगा, या और अच्छा प्रदान करेगा, या सबसे अच्छा प्रदान करेगा। इसी प्रकार से इससे विपरीत भी लगा लीजिएगा। ये जो कर्म है हमें खराब फल देगा, और खराब और खराब और खराब, कितना खराब दे सकता है। तो ऐसे करके जो 8 कर्म होते हैं ना, तो जो 8 कर्म हैं इसमें से जो 4 घातीय कर्म हैं उनकी फलदान शक्ति कैसी होती है वो आपको पहले बताते हैं हम। इन 4 घातीय कर्मों की फलदान शक्ति 4 तरह की होती है। कौन कौन सी? लता, दारू, अस्थि और शैल। तो ये क्या है? ये फलदान शक्ति है। किसकी फलदान शक्ति है? 4 घातीय कर्मों की फलदान शक्ति है। जैसे हमने बोला ना, लता, लता बोलते हैं पतली लकड़ी, ऐसे ऐसे हाथ से हिलाओ तो हिलने लगे वो, उसको बोलते हैं लता। फिर बोलते हैं दारू, दारू माने मोटी लकड़ी, वो दारू कहलाती है। मतलब लकड़ी का पर्यायवाची नाम है ये। फिर तीसरा आता है अस्थि। अस्थि बोलते हैं हड्डी के लिए। हड्डी कैसी होती है? मजबूत रहती है। लता कमजोर है, दारू उससे मजबूत है, हड्डी उससे मजबूत है। और अंत में आता है शैल, अर्थात पाषाण, अर्थात पत्थर। पत्थर उससे भी मजबूत होता है। यदि हमने पत्थर के समान कर्म बांध रखे हैं तो उससे टूटना बहुत मुश्किल होता है। और यदि हमने जो कम स्थिति वाले हैं वो कर्म बांधे हैं तो वो फिर धीरे धीरे नष्ट जल्दी होते हैं। तो ऐसे करके 4 घातीय कर्मों की जब बात करते हैं तो उनकी जो फलदान शक्ति है इस 4 प्रकार से बताई जाती है। अब जो अघातीय कर्म होते हैं ना, अघातीय कर्मों में 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। कोई अघातीय कर्म तो पुण्य रूप होते हैं और कोई अघातीय कर्म पाप रूप होते हैं। जैसे साता वेदनी है, जैसे उच्च गोत्र है, यशः कीर्ति है, ये सब क्या है? ये सब
पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। तो इनकी फलदान शक्ति भी 4 तरह की बताई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो अघातिया कर्म होते हैं उनकी, उनमें जो पुण्य प्रकृतियां होती हैं उनकी अनुभाग शक्ति वो मीठी मीठी रहेगी, है ना। कैसी रहेगी? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। तो ये जो 4 प्रकार की फलदान शक्ति है ये अघातिया कर्मों की पुण्य प्रकृतियों में लगा लीजिएगा। जैसे गुड़ मीठा होता है, खांड उससे भी मीठी होती है, शर्करा उससे मीठी होती है, और एक और रह गया अमृत। अमृत की तो फिर बात ही क्या है। तो ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। किसकी बनती हैं? अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियों की। ऐसे ही अघातिया कर्मों में पाप प्रकृतियां भी होती हैं, जैसे कि नरक आयु है, जैसे नीच गोत्र है ना। और भी नाम कर्म के भेदों में उनकी जो पाप प्रकृतियां हैं, ऐसे ही असाता वेदनी है। ये सब क्या है? ये सब पाप प्रकृतियां हैं। इनकी जो फलदान शक्ति होती है वह भी 4 तरह की होती है। वो कैसी होती है? वो कड़वी होती है और कड़वाहट आगे आगे बढ़ती चली जाती है। वो कड़वाहट कैसी है? नींब, कांजीर, विष और हलाहल। नींब कड़वी होती है, कांजीर उससे भी कड़वी चीज है। हम उदाहरण के लिए कांजीर ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि किसी ने दही जमाया और दही जमा करके पीतल के बर्तन में दही रख दिया, है ना। पीतल का कोई बर्तन था, कटोरा है, उसमें दही रख दिया, तो वो दही का जो स्वाद है ना एकदम बिगड़ जाएगा, बहुत कड़वा लगेगा आपको। फिर वो कांजीर, नीम कांजीर। फिर विष माने जहर। जहर इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है कि खाने वाला फिर उस जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कई बार उसकी आयु भी पूरी हो सकती है। फिर आता है हलाहल। हलाहल और ज़्यादा कड़वी चीज़। ऐसा हम लोग सुनते हैं कि पोटेशियम साइनाइड खाने वाला जो व्यक्ति है उसका स्वाद नहीं बता सकता। क्यों? जिह्वा में रखो और शरीर आत्मा अलग हो जाते हैं। इतना भयंकर होता है वो। उसे क्या बोलेंगे? हलाहल। तो भयंकर जहर, भयंकर करवाहट जो होती है, ये क्या है? ये अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनकी फलदान शक्ति कहलाती है। ये फलदान शक्ति कैसी होती है? ऐसी होती जो आपको बताई गई। हमने क्या सीखा? प्रकृति देखी, स्थिति देखी, फिर उसके बाद अनुभाग देखा। एक चीज और आती है, वो भी अपन सुनते हैं, है ना। वो क्या है? वो है प्रदेश बंध। क्या है? प्रदेश बंध। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा कि जो हम कर्म बांधते हैं ना, तो कर्म कितने आते हैं? जैसे आपने कहा ना शक्कर ले आना, आपने कहा कि अभी अपने यहाँ पर गेहूं नहीं है, गेहूं ले आना। तो कितने लाना? तो बोले साहब 1 बोरे ले आना। उसी प्रकार से जो कर्म आता है तो आने वाला कर्म कितना होता, कितनी क्वांटिटी में कर्म आता है प्रति समय बंधने के लिए, है ना। तो उसके लिए आचार्य उमास्वामी महाराज ने हमें एक सूत्र दिया। वो सूत्र क्या है? 8वें अध्याय का 24वां सूत्र है वो। वहां से हम ये बात सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेश वनंतानंत प्रदेशाः। ये किसकी चर्चा है? ये चर्चा
प्रदेश बंध की चर्चा है। क्यों? 3 चीज हो गई ना, प्रकृति हो गई, स्थिति हो गई, अनुभाग हो गया, एक प्रदेश होता है। तो प्रदेश बंध कब होता है? आचार्य कहते हैं कि हमेशा होता है। ये कर्म किसमें कारण है? सबसे पहला प्रश्न आएगा, ये कर्म किसमें कारण है? तो ये कर्म ज्ञानावरणादि नाम में कारण है। अर्थात ये कर्म आते हैं ना, जो ये कर्म आते हैं ना, ये कर्म इन सब में बट जाते हैं। किसमें? ज्ञानावरणादि 8 कर्मों में बट गए। तो ये क्या है? नाम प्रत्याह। तो कर्म कब बंधता है, कब आता है? तो आचार्य कहते हैं सर्वतो, मतलब प्रति समय कर्म आता है। मतलब एक भी समय अनादिकाल से आज तक जीव का नहीं बीता कि वो कर्मों का आश्रय ना कर रहा हो। यहाँ तक कि अरिहंत परमेष्ठी बन गए, वे भी प्रति समय कर्माश्रय किया करते हैं, उससे रहित वो नहीं होते। तो दूसरी चीज हुई, कर्म कब बनते हैं? हमेशा बनते हैं। फिर आता है तीसरा, कर्म कैसे बंधते हैं? योग विशेषात, योगों की विशेषता से बनते हैं। अगर हमारा योग चंचल है, बहुत तीव्र योग चल रहा है, मीन्स हम दौड़ रहे हैं या किसी बात को लेकर गुस्सा कर रहे हैं, शरीर कांप रहा है, उस समय क्या है? योग ज्यादा होता है, हलन चलन ज्यादा होता है, तो उससे कर्म बंध भी ज्यादा होता है। तो योग विशेषात, योगों की हीनाधिकता जैसी होती है, उतनी क्वांटिटी में वो कर्म हमारी आत्मा में आता है। लेकिन कम हो चाहे ज्यादा हो, आएगा बहुत सारा, आएगा, बहुत बहुत सारा आता है। अच्छा, तो नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात, ये कर्म कैसे होते हैं? ये कर्म सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। अर्थात इंद्रियों के विषय नहीं बनते हैं, इसलिए कर्म सूक्ष्म है। ये तो कहाँ रहते हैं कर्म? ये अभी बंधा नहीं है कर्म, रहता कहाँ पर है? जहां हमारी आत्मा है ना, यहीं अंदर में कर्म रहते हैं। उनका निवास स्थान यही है, यहीं रहते हैं, यहीं बंधते हैं, यहीं छूटते रहते हैं। और छूटा हुआ कर्म कभी बाहर भी जा सकता, कोई परेशानी नहीं है। ठीक हुआ ना? तो नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात पे कहते हैं कर्म कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। कहाँ रहते हैं? एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्थित रहते हैं। तो एक क्षेत्रावगाह स्थिता। फिर क्या हुआ? ये जो कर्म है ना, आत्मा में कहाँ बंधते हैं? तो आत्मा के समस्त प्रदेशों में इन कर्मों का बंध होता है। सर्वात्म प्रदेशेषु, समस्त प्रदेशों में ये कर्म बंध होता है। फिर बोलते हैं इसका प्रमाण क्या है? कितना कर्म बंध होता है प्रति समय? तो अनंतानंद प्रदेशी कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिवर्तित होकर के प्रति समय हम आत्मा के लिए वो आच्छादित करता रहता है। तो जो कर्म है ना, जो हमने बोला प्रदेश बंध, तो जो प्रदेश बंध माने कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिवर्तित होती हैं, तो उन्हीं में प्रकृति पड़ जाती है, उन्हीं में अनुभाग शक्ति पड़ जाती है और उनकी अपनी स्थिति होती है। इतने समय तक ये कर्म आत्मा में रहेगा। इस प्रकार से हमने क्या सीखा? हमने सीखा प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग 4 प्रकार से बंध के भेद होते हैं। इसमें प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। तो ऐसे करके
आज हम सभी लोगों ने देखा कि जो हम प्रति समय कर्म बंध करते हैं तो बंधने वाला जो कर्म है वो कितने प्रकार से कहा जाता है, अथवा जो बंध है बंध कितने प्रकार का होता है। ये बंध 4 प्रकार का होता है। वास्तविकता में बंध से छूटने का पुरुषार्थ करना है, कर्म बंधन से मुक्त होना है। उसके लिए कैसे धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और ये 8 कर्म होते हैं, इनका क्या स्वरूप होता है, तो एक एक कर्म को लेकर के हम कल से आपके लिए चर्चा करेंगे। जैसे हम कल बात करेंगे ज्ञानावरणी कर्म की, है ना। तो ज्ञानावरणी कर्म क्या कहलाता है, इसका बंध कैसे होता है, इसका उदय कहाँ से कहाँ तक है, इसकी सत्ता कहाँ से कहाँ तक होती है, इत्यादि ज्ञानावरणी कर्म को लेकर के जो विषय होगा अगली क्लास में आपके लिए कहा जाएगा। आज अपन इतना ही सीखते हैं। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए तैयार रह जाएं। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वापर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।